नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक एक पॉइंट समझना। आज के डेट में आप लोग देखते होंगे कि लोग आवश्यकता से अधिक लोन लेते हैं और आवश्यकता से अधिक लोन लेने के बाद से अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन। जब डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चल जाते हैं कि कभी कभी आप लोग सुनते होंगे लोन के कारण लोग कौन कौन से काम कर लेते हैं जिसका आप लोग को अंदाजा नहीं होगा। मतलब एक आत्महत्या समझ लीजिए, उस कगार पर लोन लेकर के चला जाता है और आप लोग जो है फर्स्ट में तो आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है तो मज़ा आता है, लेकिन लास्ट में जाकर के बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोन ले लिए हैं, परेशान हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। बशर्ते वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक एक एक पॉइंट अच्छे से समझना होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप टेंशन, डिप्रेशन से बच सकते हैं। माइंड जो डिस्टर्ब चल रहे हैं, पैसे की तानातनी चल रहा है, इससे थोड़ा सा आराम मिल सकता है। होता क्या है ना, लोग ये सोच करके चलते हैं तो भाई हम तो 50,000 का जॉब कर रहा हूँ, 40,000 का जॉब कर रहा हूँ, अगर 10,000 20,000 EMI में ही चला जाएगा तो बाकी के 30,000 बचेगा, उसमें हम अपना जो घर का खर्चा चला सकता हूँ। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जो जॉब कर रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया, जो जॉब कर रहा है उसका तबीयत खराब हो गया, या किसी कारणवश उसका जॉब ही नहीं रहा, तब जाकर के लास्ट में लोग इस प्रकार से कदम उठाते हैं। तो इसका भी कुछ नियम कानून बनाया गया है। ये जानते हैं नियम कानून क्या है? आप जो है अगर पैसा का तंगी अचानक आ गया, किसी कारणवश आपका जॉब नहीं रहा, किसी कारणवश आपके पास पैसा नहीं जुट पाया, तो उसका जो है इंफॉर्मेशन लिखित में बैंक में जाकर के देना पड़ता है। चाहे कोई भी लोन लिए हैं, होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कोई सा भी अगर लोन आप लिए हैं तो उसका इंफॉर्मेशन लिखित में ले जाकर के ब्रांच मैनेजर को देना पड़ेगा। पहला ये करना पड़ेगा कि पिछले 6 मंथ में हमारे पास पैसा नहीं हो पाएगा, 2 महीने में या 1 महीने रुक जाइए, इसका लिखित में जवाब देना पड़ता है। उसके लिए बैंक मैनेजर आपके पास मान जाएगा और उतना टाइम दे देगा आगे बात करके। या अगर 1 साल के लिए भी अगर आपके पास पैसा नहीं हो रहा है ना, तो लोन को जो है रीस्ट्रक्चर करा दिया जाता है, वो भी लिखित में देना पड़ता है। यानी जो लोन होगा उसको मूलधन ब्याज दोनों जोड़ करके फिर से उसके EMI पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो रीस्ट्रक्चर बोला जाता है। एक ये सॉल्यूशन हो गया। एक और सॉल्यूशन होता है, वह जानते हैं क्या होता है? अगर आपके घर पे कोई लोन रिकवरी वाले आपके घर पे चले आते हैं, आपको तरह तरह के गाली देते हैं, बात बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। एक कानून है, RBI की ये नियम है कि सुबह से 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही कोई भी लोन के रिकवर एजेंट EMI के लिए फ़ोन कॉल्स या आपके द्वार पे आकर के बात बोल सकता है या कह सकता है। 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, सुबह में 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ये टाइमिंग होता है। और ये टाइमिंग उनको बता सकते हैं और ये रूल रेगुलेशन जो है उनको समझा सकते हैं। लेकिन खैर यही, अगर ये जो सिचुएशन जो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोन ले लो और कानून का डर दिखाओ, ये नहीं होता है। हाँ, उससे आप ही को नुकसान हो सकता है। आपका जो है सिविल स्कोर डाउन होगा, सिविल स्कोर खराब होगा, ज़िंदगी में कभी लोन लेने लायक नहीं रह पाएंगे आप। तो ये सारी जो चीज़ है ना, इस पर ध्यान दिया जाता है। हाँ, अगर आर्थिक तंगी आ जाता है तब इस सिचुएशन में कुछ रूल रेगुलेशन बनाया गया है कंपनी के द्वारा। बाकी अगर कोई भी तंग कर रहा है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग एंड्रॉयड फ़ोन से शूट कर सकते हैं और शूट करने के बाद से ये कानून के पास जा सकते हैं, उनसे ये गुहार लगा सकते हैं। चलिए, अगर बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।